हेलो दोस्तों आज से हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का जहां भी आंसर दे रखा है ना, किसी भी वीडियो में देख लेना या किसी भी सॉल्यूशन में देख लेना। ठीक है, वो गलत ही बता रखा है और मैं आपको इसको फील करवा के दिखा दूंगा कि दैट इज द रॉन्ग। क्लियर? ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। In which of the following examples of motion can be the body be considered as approximately as a point object? मतलब ये कहना चाहता है कि कौन से एग्जाम्पल में जो बॉडी का मोशन है ना, उसको हम एज ए कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट में कहता है ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। मतलब कोई रेलवे कैरेज है और वो टू स्टेशन, मतलब एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है और यहां पे मूविंग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उनको बता देता हूं, मतलब जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वगैरह वीडियोस दे रखे हैं उसमें ये कह रखा है इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है कि इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लार्ज कंपेरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लार्ज कंपेरिजन टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट कंसिडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कहां लिखा हुआ है कि ये जो दो स्टेशन है वो लार्ज है? बताओ, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली से मुंबई जाना है, टू स्टेशन वेरी वेरी लार्ज है। टू स्टेशन बिल्कुल पास में भी हो सकते हैं ना, जैसे किसी जैसे बड़े मेट्रो स्टेशन के पास में, बिल्कुल पास में, जैसे रेलवे को कैरेज को खड़ा करना है तो उसके अंदर दो स्टेशन पास में भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, और फिर इसमें एक बात और ये बताओ कि विदाउट जर्क्स, से विदाउट जर्क क्यों लिखा हुआ है यहां पे? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि दो स्टेशन वेरी लार्ज हो और ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा हो तो क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं दोस्तों बताता हूं व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, है ना, और कितना भी छोटा मोशन कर रहा हो, जैसे एक एलिफेंट को आप बस थोड़ा सा यहां तक मूव करवा देना, ठीक है, उसको एलिफेंट को एज ए कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहले तो ये बताओ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों कंसीडर करते हैं? अगर दोस्तों के पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए कंसीडर करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके इसका वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं या कुछ भी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो और कितना भी छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, ठीक है, हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन उसमें यह होना चाहिए देयर इज ए नो मोशन इन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इंटरनल मोशन नहीं होना चाहिए, जैसे रोलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर कर सकते हो एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो एक रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये रेलवे मूविंग कर रहा है, ठीक है, तो इसके हर पार्ट्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना चाहते हो दोस्तों, तो उसके हर जो पॉइंट पार्ट्स है ना, वो सेम मोशन, मतलब सेम टाइप का मोशन होना चाहिए। समझ में? इसीलिए तो यहां लिखा हुआ विदाउट जर्क। जर्क मतलब अगर जर्क करेगा ना तो फिर मोशन डिफरेंट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि भले ही कितना भी छोटा ले लो, है ना, लेकिन ट्रेन तो सभी पार्ट्स का मोशन सेम हो रहा है ना। समझ में आ गया? तो दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते। दूसरे में कह रहा है मंकी सिटिंग ऑन ए टॉप ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अब यहां पे कहां लिखा हुआ है कि सर्कुलर ट्रैक छोटा है या बड़ा है ना, लेकिन यहां पे जो मैन के ऊपर मंकी बैठा हुआ ना, वो अपने इंटरनल पार्ट्स, जो हाथ पैरों को हिला नहीं रहा, मतलब उसका हर जो बॉडी के पार्ट्स है ना, वो हर का जो मोशन है ना, वो सेम टाइप का मोशन होना चाहिए। समझ में? अब थर्ड में क्या कहता है कि ये स्पिनिंग ऑन क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। देखो इसमें कहता है कि डिस्टेंस पास में हो गया, इसलिए क्या होता है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते दोस्तों। इसके कारण नहीं होता, इसके कारण हो रहा है ये क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ क्रिकेट बॉल। अगर क्रिकेट बॉल को आप ऐसे स्पिनिंग नहीं करवा के सीधा डालोगे ना, तो कितना भी छोटा डिस्टेंस हो, यू कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्पिनिंग में क्या चक्कर होता है कि उसका रोलिंग होता है ना, और रोलिंग में क्या होता है कि हर पार्ट्स का वेलोसिटी डिफरेंट होने लग जाता है।
उसमें ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेशन भी होता है। समझ में है ना? आप रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तब पता लगेगा आपको। देखो ये होता है जैसे ये कोई रोल है, ठीक है, तो ये अगर रोलिंग करेगा ना विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, तो इसके हर पार्ट्स का वेलोसिटी, यहां जैसे मान लो ये पूरा है तो इसके हर पार्ट्स का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। क्या होगा? v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना? ओमेगा तो सेम है लेकिन रेडियस तो डिफरेंट आएगा ना, इस पॉइंट की अलग, इस पॉइंट की अलग, इस पॉइंट की अलग। समझ में? तो ये स्पिनिंग के कारण, वो डिस्टेंस के कारण नहीं, स्पिनिंग के कारण ये एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर रहे। समझ में? ठीक है। फोर्थ में क्या होता है? ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, ठीक है, यहां से गिर रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा? वो ऐसे जाएगा। अगर आप सीधा गिराओगे ना ऐसे, तो यू विल कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना? और आप ये आगे वाला चैप्टर है ना, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर कैसे कंसीडर कर लेते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट? क्यों? उसके अंदर रोटेशन नहीं करवाते हम। समझ में? अब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे वो होगा। समझ में? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं इफ द ऑल पार्ट्स आर मूविंग इन द सेम टाइप का मोशन हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो इंटरनल मोशन। क्लियर?